हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 जो कि 18th ऑफ दिसंबर 2022 के दिन कंडक्ट किया जाना है। आप सभी वेल प्रिपेयर्ड हैं इस एग्जाम के लिए। उसके बावजूद मैं आपको लास्ट टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगा, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूँगा जिनके थ्रू आप अपने पेपर को और भी अच्छा कर सकते हैं। इस सेशन को उन सभी एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रखा गया है जो क्लास 6th एंट्रेंस का फॉर्म फिल किया है, जो क्लास 6th एंट्रेंस का देने वाले हैं और साथ ही साथ क्लास 9th एंट्रेंस का एग्जाम देने वाले हैं। मतलब क्लास 6th एंट्रेंस एंड क्लास 9th एंट्रेंस दोनों के लिए ही ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली हर चीज़ों को मैं क्लास 6th के लिए अलग से और क्लास 9th के लिए अलग से आपको बताने वाला हूँ। इस सेशन में हम जिन चीज़ों पे चर्चा करेंगे वो क्या क्या होगा। पहली चीज़ तो आपका इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कि आपको इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करना है और आपके लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका जो ओएमआर शीट है उसे आप कैसे फिल करेंगे, वहाँ पे क्या क्या डिटेल्स होंगी, उन सभी को कैसे फिल करना है। जो हमारे ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने ओएमआर पे अच्छे से प्रैक्टिस की है तो उन्हें यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना सिर्फ पढ़ाई से नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट से भी आता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर बिल्ड करें। वो हेल्प करेगा ये सेशन आपके लिए। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा द ऑनलाइन गुरु की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि RIMC, RMS, सैनिक स्कूल एंट्रेंस या फिर नवोदय विद्यालय जैसे अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस के साथ, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं दोनों को ही लूंगा, पहले क्लास 6 को ले रहा हूँ, उसके बाद क्लास 9 को लूंगा। ओवरऑल फॉर्मेट दोनों का सेम है, ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस दोनों के सेम है। सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा। ये जो रोल नंबर है ये 6 डिजिट का रोल नंबर है। इसे आपको ओएमआर शीट पे एंटर करने के लिए प्रैक्टिस कर लेना चाहिए और यूजुअली हमने क्लासेस में भी किया है, क्योंकि आपकी जो ओएमआर शीट है वो मशीन चेक करने वाली है और अगर आपने वहां पे कुछ भी मिस्टेक्स किए तो आपका ओएमआर चेक नहीं होगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे वो पर्टिकुलर लोकेशन गिवन होगी जहाँ पे आपका एग्जाम है, तो उस एग्जाम सेंटर पे आप टाइमली पहुंचें, इसलिए वो लोकेशन आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, गूगल पे चेक कर लेंगे। अगर आपके नियर बाई है, हो सकता है विजिट कर सकते हैं तो विजिट कर लें, या फिर एक दिन पहले अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट मानूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 2 डिजिट का सेंटर कोड आपको दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया होगा, सेंटर कोड दिया होगा जो आपको ओएमआर पे आगे फिल करना है। तो 2 डिजिट का सेंटर कोड है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नेम गिवन है। अब ये जो कैंडिडेट का नेम है यहाँ पे ये एज इट इज आपको अपने ओएमआर शीट पे एंटर करना है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। कैटेगरी अभी आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। जेंडर, जिस भी जेंडर से हैं आप, अगर मेल हैं या फीमेल हैं तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन होगा। यहाँ पे आपका पर्सनल एड्रेस है, यहाँ पे जो कि मैं जिस भी बच्चे का इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ उसकी पर्सनल डिटेल्स मैंने सारी हटा दी हैं। यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ होगी, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे क्योंकि ओएमआर पे भी आपको कैंडिडेट सिग्नेचर में एज इट इज जैसा आपने यहाँ पे साइन किया है वो साइन आपको करना पड़ेगा। एग्जाम की डेट देख लीजिए, 18 दिसंबर 2022 है। क्लास 6 वालों को लिखा क्या गया है कि कितनी बजे पहुंचना है, 7:30 आवर्स पे आपको वहां पे पहुंच जाना है।
इसका मतलब आप कोशिश करें आप 10-15 मिनट पहले भी पहुंचे तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। अब देखिए यहाँ पे 9th वाला एडमिट कार्ड दिखाता हूं मैं आपको। सेम है, देखो यहाँ पे रोल नंबर है, रोल नंबर कितने डिजिट का होगा, 6 डिजिट का होगा। एग्जाम सेंटर वो एड्रेस है जहाँ पे आपको जाना है एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर सेंटर कोड यहाँ पे गिवन होगा। यहाँ पे आपका नेम एज इट इज आपको क्या करना है, नेम को OMR पे एंटर करना है। आप किस कैटेगरी से हैं अभी काम नहीं। क्लास 9th में सिर्फ मेल्स हैं यहाँ पे अलाउड। एग्जाम डेट वही 18 दिसंबर। पहुंचना कितनी बजे है, 7:30 आवर्स पे। यहाँ पे आपका फोटो और यहाँ पे आपका साइन, जैसा साइन है एज इट इज आपको साइन करना है अपने OMR शीट पे। अब देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया है कि दोनों ही एक जैसे ही एडमिट कार्ड है। अब इंस्ट्रक्शंस पे आते हैं। अभी ऑन द स्क्रीन जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्लास 6 का है, यूजुअली 9th का भी सेम है, उस पर भी हम लोग आ जाएंगे। देखो अभी बात कर रहे हैं क्लास 6 वाले की। तो एडमिट कार्ड जो है ना वो आपके लिए इतना जरूरी है दैट इट मस्ट बी शोन टू द ऑफिसर या सुपरवाइजिंग द एग्जामिनर। मतलब जो भी एग्जाम सेंटर है वहां पे जब आप पहुंचेंगे तो विदाउट एडमिट कार्ड के आपको कोई भी एंट्री नहीं देने वाला है। विदाउट एडमिट कार्ड आप वहां पे एंटर भी नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, इसी एडमिट कार्ड को आपको प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ये एडमिट कार्ड आपको हेल्प करेगा। वेबसाइट पे आगे आपको ये एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला है, तो इसकी एक्स्ट्रा कॉपी करवा के आप अपने पास रख लीजिएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है, यू शुड रिपोर्ट टू द ऑफिस इंचार्ज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम 7:30 AM ऑन 18 दिसंबर 2022 और एग्जाम स्टार्ट होगा आपका 9 AM से। तो आप 7:30 वहां पे पहुंच जाएं। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉपर चेकिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखना, आपके सारी चीजें आप प्रॉपर ड्रेस कोड में है या नहीं, वो सारी चीजें वेरीफाई हो पाएगी। उसके बाद 9 AM से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ओनली वन ब्लैंक OMR आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही OMR शीट आपको मिलेगी। अगर आपने OMR शीट के साथ कुछ मिस्टेक कर दी है, आपको दूसरी OMR शीट नहीं मिलेगी। बी केयरफुल अबाउट दैट। और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि OMR को प्रॉपरली भरना आपको आना चाहिए। तो इस एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन के बाद मैं उस चीज के ऊपर भी आऊंगा कि आपको एडमिट कार्ड के बाद कैसे OMR को फिल करना है, तो आगे ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लास 6 वाले हैं तो भाई एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 hours 30 minutes है। मतलब 9 से स्टार्ट हो जाएगा, 11:30 पे आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा। अगर आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो भाई आपको वहां से ना डीबार्ड किया जा सकेगा। ठीक है, वहां से आपका एग्जाम कैंसिल कर देंगे। तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब आप लेके क्या क्या जाएंगे, आपको ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट का पेन लेकर जाना है। कोई भी जेल पेन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको अपने साथ लेकर जाना है। कैलकुलेटर वगैरह, मोबाइल वगैरह बच्चे के साथ परमिटेड नहीं है। तो ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आप अपने साथ रखेंगे और कोशिश करें कि ये जो पेन हो वो कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें अंदर रिफिल दिखती हो, ठीक है ना, तो वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। नेक्स्ट थिंग, इशू ऑफ एडमिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। बिफोर आंसरिंग आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने साइड 1 पे OMR शीट के, जो आगे मैं आपको OMR शीट दिखाऊंगा कि आपको कैसा OMR शीट वहां पे मिलने वाला है, तो उसके थ्रू भी आप क्या करेंगे, इसको पूरा कर पाएंगे। अगर एडमिट कार्ड गुम हो जाता है, कैंडिडेट को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, और उसके बाद मतलब बड़ी ही हैप्टिक हो जाएगी आपके लिए एग्जाम में एंट्री। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप किसी ना किसी ऐसे पर्सन को अपने जो एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिए। जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा आप सेंटर पे फॉरवर्ड कर दें, तो हम लोग आपको एट दैट टाइम, क्योंकि आप नए सिटी पे होंगे, आपका एग्जाम सेंटर आपके घर के पास तो होगा नहीं, तो ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल करें और हम आपको वापस से आपका एडमिट कार्ड दे दें, तो आप आसपास से कहीं से भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोला गया है, कोविड-19 के गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है।
अब सेम इंस्ट्रक्शंस हम लोग देख लेते हैं किसके लिए, क्लास 9th के लिए। भाई यहाँ पे भी सेम है, सारा चीज एडमिट कार्ड के बिना कुछ नहीं होगा। 7:30 AM पे आपको पहुंच जाना है 18 दिसंबर 9 AM को। सिर्फ एक OMR शीट ही आपको मिलेगी, वही 2 hours 30 मिनट का आपका पेपर है। इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे के लिए भी इसको प्रिजर्व करके रखना है, लाइक इंटरव्यू वगैरह के लिए भी आपको इसको प्रिजर्व करके रखना है। OMR शीट की साइड 1 को आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेने हैं और वही सारी चीजें यहाँ पे रिपीट हो जाती है। तो 6th में और 9th में लगभग सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए ऐड करना चाहूंगा। इंस्ट्रक्शंस में एट द टाइम 7:30 AM पे आप एंटर कर रहे हैं, 9 AM से आपका पेपर स्टार्ट होगा, मतलब कि आप अराउंड 7:30 पे एंटर कर रहे हैं और अराउंड 11:30 पे आपको फ्री किया जाएगा। इट्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग टाइम। इस लॉन्ग टाइम में आप अपने आप को एनर्जेटिक कैसे रखेंगे, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके जाएं, लाइट स्नैक्स आप लें ताकि आपको एग्जाम में बैठने में प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड थिंग, आपके जो क्लोथिंग्स हैं उनका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ठंडा है, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपकी जो क्लोथिंग है उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकता है, आप पजामा पहने, आप स्वेटर्स पहने, और कोशिश करें आप क्या करें, वुलन को ज्यादा प्रेफर करें, ठीक है। आप वुलन को यहाँ पे ज्यादा प्रेफर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगा, तो वुलन को प्रेफर करें। अगर आप किसी भी टाइप का जैकेट वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कई बार स्कैनिंग वगैरह में उनमें जो चेन वगैरह होते हैं वो अगर प्रॉब्लम दे तो आप बहुत प्रॉब्लम की सिचुएशन में होंगे। तो कोशिश करें वुलन को आप प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको प्यास लगेगी तो आप एक स्मॉल वाटर बॉटल अपने साथ लेकर जा सकते हैं, ठीक है। स्मॉल वाटर बॉटल आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, और ये जो वाटर बॉटल होगा ना, ये भी कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका आप ध्यान रखें। क्लोथिंग ऐसा हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप अपने साथ वाटर बॉटल लेकर जा सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ना थोड़ा सा अवॉइड करें। रीज़न क्या है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे आप उतने कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट है तो आप ले। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज मिक्स कर सकते हैं, जिससे आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे और इस लंबे टाइम पीरियड में अच्छे से पेपर दे पाएंगे। आपने अभी तक बहुत अच्छे से स्टडीज की है, तो किसी भी टाइप का आपको टेंशन नहीं लेना है। आप आराम से वहां पे जैसा आप लोग हमारे मॉक टेस्ट में करके आते थे, या फिर जैसा आप लोग प्रैक्टिस करते थे, वैसा ही अगर आप करके आ जाते हैं, यू विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड, ठीक है। उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है थ्रू आउट द ईयर। हमारे बैचेस में हमने स्टार्टिंग टू एंड सारे सिलेबस को कवर किया है, हमने मॉक टेस्ट दिए हैं, हमने सेक्शनल टेस्ट दिए हैं, और इन मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट के मदद से आपका स्कोर अराउंड 90% एंड अबव है जनरली हमारे मॉक टेस्ट में। तो किसी भी टाइप का टेंशन नहीं लेना, बस वैसा ही आपको पेपर मिलेगा। द मेन फैक्ट इज कि आप उस प्रेशर वाले टाइम को जितना इजीली मैनेज करोगे ना, उतना आप वहां पे ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो जस्ट टेंशन नहीं लेना है और बी रिलैक्स, बी चिल, और आराम से आप वहां पे क्या कर पाओगे, मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। अब इन इंस्ट्रक्शंस के बाद हम लोग देख लेते हैं कि OMR शीट, चूंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में ही कहा है कि साइड 1 को आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करना है, तो अब हम OMR शीट पे आते हैं और देखते हैं उनके इंस्ट्रक्शंस। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं OMR शीट से, और यहाँ पे पहले मैं लेता हूँ आपके लिए क्लास 6 का OMR शीट। ये जो OMR शीट है ये 2022 के लिए है, CET 2022 के एग्जाम के लिए, और यहाँ पे मैं क्लास 6 सेम एज क्लास 9th के OMR शीट पे भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और कैसे आपको सारी चीजें कवर अप करनी है। जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी OMR शीट्स हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन OMR शीट्स पे प्रैक्टिस भी की है। जो नॉन इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें ये OMR शीट चाहिए तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पे आपको ये OMR शीट्स मिल जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भी OMR शीट मांग सकते हैं। अब देखिए,
क्लास 6 के लिए जो OMR शीट है उसके साइड 1 पे जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, आपका रोल नंबर। देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि 6 डिजिट का आपका रोल नंबर होगा, वो 6 डिजिट का यहाँ पे रोल नंबर आपको प्रॉपरली फिल करना है। फिर भी मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेता हूँ, मान लेता हूँ आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। अब क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या है, आपको जो वहां पे क्वेश्चन पेपर देंगे उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। मान लेता हूं अभी जस्ट फिल करने के लिए, ये जो नंबर है ये है 5 6 7 8 और 9। सेंटर कोड की बात करता हूं, सेंटर कोड जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे 07 है, और ये सब आपके एडमिट कार्ड पे अवेलेबल है। आपका रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे है, आपका सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे है, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया। अब वहां पे जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो ABC किसी भी सीरीज का हो सकता है, तो आपके हाथ में जो सीरीज आएगा वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा। मान लेते हैं कि वो A है, तो आपने यहाँ पे A एंटर किया है, अगर B है तो B एंटर कर दो। अब यहाँ पे आपको नेम एंटर करना है, जैसा आपके एडमिट कार्ड में था एज इट इज आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मान लेता हूं यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट ही है आपका, तो NAME। अब स्पेस देना है OF एप्लीकेंट, फिर स्पेस देके APPLICANT। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड में डिटेल्स गिवन है एज इट इज आप उसे फिल करेंगे। कोशिश कीजिएगा किसी भी टाइप से आप मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि आपको मिटाने का ऑप्शन नहीं होगा। आप इस पे व्हाइटनर भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये जो OMR शीट है वो मशीन स्कैन करेगी और फिर आपका OMR जो है उसमें अटक जाएगा। अब देखिए साइड 1 पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस में आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, ABCD अभी तक आपने खूब प्रैक्टिस की है। 4 सेक्शंस हैं, इंग्लिश है। अब यहाँ पे तो मैं आपके लिए बताने के लिए यहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पेन नहीं चलाना है। गिवन बॉक्स के अलावा आप कहीं भी कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 सेक्शंस आपके पास हैं। ये सेक्शंस कौन कौन से हैं, तो भाई इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, इंटेलिजेंस है और मैथमेटिक्स है। तो ये सेक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले इंग्लिश करें, बाद में जनरल नॉलेज करें, फिर इंटेलिजेंस करें और मैथमेटिक्स करें। रीजन क्या है कि इंग्लिश जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग है। अगर आपने 35% राउंड ऑफ करके 40% कर देते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन आपने इंग्लिश के करेक्ट कर लिए ना, अब इससे ज्यादा अगर आप इंग्लिश में मार्क्स लाते हैं तो वो मार्क्स काउंट नहीं होने वाले हैं मेरिट के लिए। तो जस्ट कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप इस सेक्शन को खत्म कर लें। उसके बाद मेरिट के लिए आपका जनरल नॉलेज, आपका इंटेलिजेंस और आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो इनको बड़े ही सावधानी से अच्छे से करें। हालांकि मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आप लगभग खत्म कर सकते हैं 15 मिनट में। जनरल नॉलेज भी आप 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं। रिमेनिंग 2 आवर्स आप IQ और मैथमेटिक्स पे दें, क्योंकि इनको सॉल्व करने में टाइम भी लगता है। दूसरी चीज, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत करते हैं तो मार्क्स काटेंगे नहीं। इट मींस आपको ऑल 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। नेक्स्ट, डिटेल्स जो है ना वो बड़े अच्छे से फिल कीजिएगा। ठीक, नीचे आप टाइमिंग देख पा रहे हैं, आपको जहां पे साइन करना है उसकी डिटेल है। तो वो सारा कैसे फिल करना है अभी मैं फिल करके बताऊंगा। नीचे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है। तो ये लीजिए भैया, जैसा आपका एडमिट कार्ड में था एज इट इज आप यहाँ पे साइन करेंगे। OMR का सीरियल नंबर ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ आएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे जैसे आपने फिल किया था कि भाई आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 है, एक्चुअल में आपके पेपर में कुछ और हो सकता है। तो वो जो रोल नंबर है आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। अब इनके नीचे ना जो सेंटर है, जो बबल्स है, वो आपको फिल करना है। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको इजीली स्क्रीन पे विजिबल हो जाए और आप आसानी से इसको कर सकें। तो देखो यहाँ पे 1 के नीचे वाले कॉलम में 1 को ही फिल करना है, 2 के नीचे वाले में 2 को फिल करना है। ये डिपेंड करेगा कि आपके एडमिट कार्ड में क्या रोल नंबर है।
3 के नीचे वाले में आप यहाँ पे ऐसे 3 को फिल करेंगे, 4 के नीचे में 4 को करेंगे, 5 के नीचे में आप 5 को करेंगे और 6 के नीचे में 6 को करेंगे। बड़ी ही ध्यान से करना है, मिस्टेक नहीं करने हैं। कोशिश करना है कि आप इसके बाहर भी कम जाएं और जितना हो सके अच्छे से आप इसको फिल कर दें। अब क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो देखो मैंने स्टार्टिंग में माना था कि भाई आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर 5 6 7 8 9 है, तो वही 5 6 7 8 9 यहाँ पे फिल कर देता हूँ। 5 6 7 8 एंड 9। तो देखो 5 के नीचे वाले 5 को मुझे फिल करना है, 6 के नीचे वाले 6 को फिल करना है, 7 के नीचे वाले 7 को फिल करना है, 8 के नीचे वाले 8 को फिल करना है और 9 के नीचे वाले 9 को फिल करना है। गलती नहीं होनी चाहिए। फिर सेंटर कोड है। अब सेंटर कोड आपके एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है उसमें आपने देख लिया है ऑलरेडी। तो सेंटर कोड जैसा आपके वहां पे है, यहाँ पे मैंने माना कि 07 था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 07 को एंटर कर देंगे। ठीक है, तो सेंटर कोड 07 आपके एडमिट कार्ड में जो लिखा है वही आपको एंटर करना है। देखो 0 ये रहा नीचे, 0 7 देखो यहाँ पे नीचे है, ये रहा 7। तो एज इट इज फिल करेंगे, गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर कोड भाई स्टार्टिंग में मैंने अज्यूम किया था कि ए मिला है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ए फिल करेंगे और यहाँ पे ए को यहाँ पे ऐसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आता है क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, फिल करना स्टार्ट करेंगे। अभी मैं 6th वाले OMR पे हूं, थोड़ी देर में 9th वाला OMR भी बताऊंगा आपको। तो भाई इंग्लिश का है, आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर का आंसर मान लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने पढ़ा और आपके अकॉर्डिंग ए है, आपने यहाँ पे ए को फिल कर दिया। सेकंड का पढ़ा और आपको लगता है कि सेकंड का डी होगा, ये लो आपने डी को फिल कर दिया। ऐसे आपको A to Z एंड तक सबको फिल करना है, छूटना एक भी नहीं चाहिए। एक से ज्यादा बबल भी आपको फिल नहीं करने हैं, और अगर गलती हो जाती है तो आपको व्हाइटनर भी यूज नहीं करना है। और कई बच्चों के साथ मैंने देखा है कि कई बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, मान लो सेकंड का आंसर ना आपको सी करना था, आपने डी कर दिया गलती से, तो आपने इसको यूं करते हो और फिर उसके बाद सी को फिल कर देते हो। बच्चे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको ध्यान रखना। एक से ज्यादा एंट्री पे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, तो ऐसी गलती ना करें। जो आपको आंसर लग रहा है ना वो एक ही बार में फिल करें और अब भूल जाएं आपने फिल कर दिया है। आपके काटने से, इरेजर चलाने से OMR शीट खराब होगी और आप ही की कॉपी स्कैन नहीं होगी। तो कोशिश करें गलतियां ना करें। ठीक है, अब आता हूं मैं क्लास 9th के OMR पे। तो देखिए क्लास 9th सेम ऐसे यहाँ पे आपका रोल नंबर मान लेता हूं, यहाँ पे अगेन आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 था। ठीक है, दूसरी चीज अब देखना, इसमें और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस आपको दोनों OMR में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये देखो यहाँ पे 4 कॉलम थे, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम है, इतना सा डिफरेंस है फर्स्ट साइड पे। ठीक, अब यहाँ पे आपने रोल नंबर फिल किया, क्वेश्चन बुकलेट नंबर मान लेता हूं मैं वही 5 6 7 8 9 है, सेंटर कोड मान लेता हूं आपका 07 है, नेम ऑफ एप्लीकेंट मान लेता हूं आपका नेम ऑफ, स्पेस देके ऑफ, एप्लीकेंट में फिर स्पेस देके APPLICANT एज इट इज फिल करेंगे जैसा आपके एडमिट कार्ड में, मिस्टेक नहीं करें। अब सेम एज देखो यहाँ पे भी रोल नंबर फिल करना है ना भाई, वही 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जो एडमिट कार्ड में है वो करें। क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपको वहां पे पेपर में मिलेगा, ठीक है, वो आपको एज इट इज फिल करना होगा। सेंटर कोड जो था वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है, आगे ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको साइन करना है, जैसा आपने फॉर्म में साइन किया था एज इट इज आपको साइन करना है। इंस्ट्रक्शंस में अलग क्या है, पेपर में 2 पार्ट हैं, 5 सेक्शंस हैं टोटल। पहला पार्ट के अंदर सेक्शन 1 इंग्लिश है जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं, हिंदी के अंदर 20 क्वेश्चंस है, सोशल साइंस में 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज फिल करेंगे। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं मैं, तो इसको एज इट इज आप ऐसे ही फिल कर लीजिए। फिर आता है मैथ्स एंड साइंस जिनमें 50-50 क्वेश्चंस है और इनको आपको करना है। सीक्वेंस यहाँ पे आपके सबके मार्क्स काउंट होते हैं, तो भाई सारा करें, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स के पेपर को आप एंड में करें, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकियों में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो क्या करना है, इंग्लिश अराउंड में मानता हूँ 15 मिनट में हो जाएगा, हिंदी अराउंड में मानता हूँ 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, सोशल साइंस भी अराउंड 15 मिनट में हो जाएगा, इंग्लिश को चलो और ज्यादा करते हो 20 मिनट्स दे देना।
साइंस अराउंड 20 मिनट्स में बड़े प्यार से हो जाएगा। रिमेनिंग सारा का सारा टाइम आप मैथमेटिक्स में लगाएंगे और मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और सही आंसर निकालिएगा। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। नेगेटिव मार्क नहीं है तो प्रॉपरली फिल करेंगे, प्रॉपरली सब चीजें एंटर करेंगे और ओएमआर शीट बाद में आपको क्या करनी है, रिटर्न कर देनी है। अब जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस में बताया कि भाई ओएमआर पे डिटेल्स भी आपको फिल करनी है। देखो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे यहाँ पे 3, 4 के नीचे आपने एज इट इज 4, 5 के नीचे आपको एज इट इज 5, 6 के नीचे एज इट इज आपको 6 को यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है। मिस्टेक्स मत कीजिएगा, ओएमआर दूसरी आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो भी आपका वहां पे है, लाइक मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया कि 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो मैंने एज इट इज उन सारी चीजों को यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है, सेंटर कोड आपने लिखा था 07, ये लो भैया 0 और ये रहा ऊपर 7, तो एज इट इज इसको आराम से भरें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग आप काम करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको लगता है आंसर ए है, आपने ए ही फिल करना है। एक साथ 2 2 3 3 ऑप्शंस को फिल मत कीजिएगा, काउंट एक ही होगा, एक से ज्यादा करते ही गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करें, बड़े अच्छे से करें। इंग्लिश, हिंदी, सोशल, मैथ्स को एंड में कर लीजिएगा, साइंस को आप कर लीजिए, तो इनको आराम से कीजिए। और जितना आप लोगों ने अभी हमारे साथ मिलकर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की है, जितना आप लोगों ने यहाँ पे टेस्ट वगैरह दिया है, आई एम श्योर कि आप लोगों का आराम से सिलेक्शन होगा। बस आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत रिलैक्स माइंडसेट के साथ, जैसे आप लोग टाइम को मैनेज करते थे ना, वैसे ही आपको टाइम मैनेज करते हुए वहां पे भी पेपर को अटेम्प्ट करना है, आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। सो स्टूडेंट, ये था वो सेशन जिसमें मैंने कोशिश की कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, और इन सभी फैक्ट से आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर एग्ज़ाम देने जाइए। 18 को आप एग्ज़ाम देकर आइए। उसके बाद आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू एग्ज़ाम की पीडीएफ जो है, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, वो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक एनालिसिस का वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, और उस एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, यूजुअल पैटर्न जो हम लोगों ने अपने मॉक टेस्ट वगैरह में फॉलो किए हैं, उनमें से कितनी चीज़ें आपके सामने एग्जाम में निकल कर आती है, आपको कितना हेल्प करती है। और इसी के साथ साथ हम लोग एक कोशिश करेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है, उसे भी गेस करने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा सेशन रहा है ये। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एज सून एज पॉसिबल आपके उन सभी कमेंट का आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल गाइज, ऑल द बेस्ट। एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्रैक करेंगे आप लोग। जय हिंद।